जरा सुनिए। करेंगे हर जगह तो कूद रहा है वो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इसको आईसीसी के चेयरमैन से फारिग कराओ। चलो वो कहते तो हैं लेकिन उसको फारिग करने का कोई तरीका तबाह बर्बाद। तो ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? वो लोग नवाजे जाएंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट का आईसीसी में भारतीय चाराधारी जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। आईसीसी के चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। वो उनका नाम बिगाड़ने की बजाय अच्छा करें ताकि पाकिस्तान क्रिकेट। चेयरमैन साहब कितनी दफा धोखा खाएंगे एक ही बंदे से? कितनी दफा धोखा खा लेना चाहिए? बंदे नहीं है ना, मसला ये है कि हर दफा कोई और बंदा बदल के देख रहे हैं, हर कोई धोखा दे उनको। ये खबर सुनकर हम पाकिस्तानियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? भाई देखो, हमें इस वजह से जेलसी है क्योंकि ऑलरेडी उनका एक चेयरमैन जो आईसीसी का है वो इंडिया से है, अब सीईओ भी इंडिया से है, तो हम पाकिस्तानी कब इन पोजीशंस पर आएंगे भाई? इंडियन की हर जगह तोबा। जब से संजोग गुप्ता 7 जुलाई को आईसीसी के नए सीईओ बने हैं, पाकिस्तानी मीडिया पगला गई है। अरे भाई 3000 एप्लीकेशंस आई थी, उसमें से मेरिट के आधार पे संजोग गुप्ता जी को सिलेक्ट किया गया है। लेकिन तनवीर अहमद चिल्ला रहा है कि ये सब जय शाह की साजिश है। पहले जय शाह को आईसीसी से निकालो, मतलब टीवी पे आके कुछ भी बोलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बस 1 सेकंड लगेगा हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने में, इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए नहीं है। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमीर शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक में। आईसीसी में भी अब ऐसा ही हो रहा है, पहले से ही तय होता है। आप कोई 2 महीने 2.5 महीने पहले, या हो सकता है कि कम वक्त हो, कुछ ये आ चुकी है स्टोरी कि कौन आईसीसी का नया सीईओ आएगा। इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं? तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़। जिसका पैसा है उसी का वो, लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए, अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। सही है। जो 2 बड़े चैनल थे इंडिया के, वो दोनों मर्ज हो गए। काफी टाइम हो गया, अब तो मोहसिन नकवी साहब कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी लग रही है, कोई 1-1.5 साल तो गुजार चुके हैं मोहसिन नकवी साहब। फिर क्यों नहीं, जिस तरह हाफिज ने कहा कि आप लोग तो छोटी छोटी बातों पे एक पूरा ग्रुप आ जाता था, पूरा ग्रुप एहतजाज करता था, जो चीज गलत होती थी उस गलत पे आप लोग खड़े होते थे, क्यों नहीं इस वक्त आप लोग खड़े होते हुए? इस तरह करके हर जो शोबा है आईसीसी का, उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। और मुझे तो वसीम खान के लिए अब थोड़े 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में मशहूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब किसी की तकर्री करना चाहता है तो उसकी तस्वीर सामने रखता है। जैसे महरीन, अगर आपको किसी पोस्ट पे लेना होगा ना, तो आपसे पहले पूछेंगे महरीन आपने कितनी तालीम हासिल की है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या आपने काम किया है। जो आप बोलेंगे ना, महरीन ने लिखा मैं मास्टर्स हूं, तो लिखेंगे मास्टर्स चाहिए। महरीन ने लिखा मुझे 4 साल का तजुर्बा, बोलेंगे 4 साल का तजुर्बा, क्योंकि वो पहले डिसाइड हो चुका होता है ज्यादातर। अभी से नहीं, पहले से ही है कि किसको हमें इस पोस्ट पे रखना है। तो आईसीसी में भी अब ऐसा ही हो रहा है, पहले से ही तय होता है। आप कोई 2 महीने 2.5 महीने पहले, या हो सकता है कि कम वक्त हो, कुछ ये आ चुकी है स्टोरी कि कौन आईसीसी का नया सीईओ आएगा। इंडियन क्रिकेट, क्योंकि अब तो आईसीसी को कहते ही है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल, तो पहले ये डिसाइडेड था कि किसको लेकर आना है, उनकी सब खबरें छप चुकी थी, सब कुछ था। तो 2500 होती है, 25,000 एप्लीकेशन होती, आना इनको ही था। और ये सहाफी हैं, एक खुशी की खबर इनके तकर्री से ये है कि एक रिपोर्टर जो है वो आईसीसी का चीफ बन सकता है। तो खैर चले, हम लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करेंगे, क्या पता कल कल को कोई पाकिस्तानी बने तो फिर हमारी भी लॉटरी निकल आए, आईसीसी में कोई काम मिल जाए। बहरहाल अब इसमें कोई हैरानी की बात यूं नहीं है कि इंडियन मीडिया ने ये काफी पहले ये डिस्क्लोज कर दिया था कि कौन आएगा आईसीसी का नया चीफ। और आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का, उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। और मुझे तो वसीम खान के लिए अब थोड़े खतरे की घंटी लग रही है कि उनको भी शायद किसी दिन कोई प्रेस रिलीज आए कि खिदमात का उनकी तारीफ करते हुए उसे कहा जाए कि अब नहीं रहे, क्योंकि अब पूरा आईसीसी को जय शाह जब से आए हैं तो पूरा आईसीसी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। इसका पैसा है उसी का वो, लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए, अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। सही है। जो 2 बड़े चैनल थे इंडिया के, वो दोनों मर्ज हो गए। अब ब्रॉडकास्ट डील के लिए संजोग गुप्ता को इसीलिए लेके आए कि वो आके आईसीसी की अगली जो साइकिल होगी उसके लिए ब्रॉडकास्ट डील लेके आएंगे। हाईली एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात यह कि वो खुद जर्नलिस्ट है। अच्छा, मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं? तो ये
थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नजर आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को इतराज़ है तो आ जाए और साबित कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा, ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। और दूसरी बात आपकी भी सही है ना कि अब इट्स ऑल कमर्शियल, उनको लगता है कि वो अच्छे तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।